नमस्कार साथियों, जन आधार प्रमाणीकरण का 100% का लक्ष्य हमें विभाग ने दिया है। इस लक्ष्य को हम कैसे अचीव करें, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें टीआरएन का सहारा लेना पड़ेगा, टीआरएन जनरेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने बहुत समय तक वेट कर लिया, विभागों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और अपने जो जन आधार हैं उनको अपडेट नहीं करवाया। तो इसके माध्यम से हम जिन विद्यार्थियों का नाम जन आधार में जुड़ा हुआ है, उनके नाम में किसी प्रकार का अपडेशन है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो वो कार्य यहाँ से नहीं हो पाएगा। वो अपने ई मित्र के माध्यम से ही हो पाएगा जिनके पास जन आधार का लॉगिन है। और इसके अलावा जेंडर अगर किसी विद्यार्थी के मिसमैच है जन आधार कार्ड में तो वो भी विद्यालय स्तर पर नहीं किया जा सकता। केवल और केवल जो चेंजेज है वो केवल नाम और जन्म तिथि में किसी प्रकार का बदलाव है, स्पेलिंग में या डीओबी में स्कूल रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है तो टीआरएन से हम उसको सही कर सकते हैं। तो टीआरएन के लिए हमें चाहिए उस विद्यार्थी के जन आधार नंबर और मेंबर आईडी। तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? अगर अपने पास वो नंबर उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम विद्यार्थी के प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी से आधार कार्ड की प्रति लेते हैं और आधार नंबर से हम गेट जन आधार पोर्टल इन्फो ये प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्टाफ लॉगिन पे ये एक लिंक दिया हुआ है, वहां से हम उस विद्यार्थी के जो जन आधार नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि यहाँ पे हम एक विद्यार्थी के इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये अपने सामने आएगा, ये बेसिक इन्फो का। इसमें आप आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालते ही उस विद्यार्थी के परिवार पहचान संख्या और व्यक्तिगत पहचान संख्या ये दोनों हमें प्राप्त हो जाएंगे। इन नंबर्स को अपन नोट करके और जो पेज है ऑथेंटिकेशन का उसमें हम एंटर करेंगे तो या तो सीधा ऑथेंटिकेट हो जाएगा, अगर ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो उसको हम दोबारा से फिल करके और किस तरह से टीआरएन जनरेट करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं एक विद्यार्थी का। ये हमारे पास एक विद्यार्थी है प्रियंका। इस प्रियंका के न तो आधार नंबर है, न जन आधार नंबर है, न कोई भी है। तो हमने क्या किया, प्रवेश फाइल से उसका नाम उसमें जन आधार नंबर है वो सर्च उस तरीके से किए और जन आधार नंबर डाले और जन आधार नंबर की मेंबर आईडी डाली, ये दोनों डाल के और हमने यहाँ पे ये इसको ऑथेंटिकेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये नंबर जैसे ही हम डालेंगे और तो ये जो नाम की पट्टी है वो कलर हो जाएगी। और अब हम ऑथेंटिकेट जन आधार पे जाएंगे, जन आधार ऑथेंटिकेट जन आधार इस पे आएंगे तो ये जो ऑथेंटिकेट जन आधार है ये यहाँ क्या मैसेज दिखाता, देखिए कि ये जो उपलब्ध सूचनाएं हैं ये सही नहीं है। तो अब हमें दोबारा से जन आधार नंबर डालने हैं। अब टीआरएन जनरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये नंबर जन आधार नंबर डाल दिए, उसके बाद जन आधार मेंबर आईडी डाल दी और मेंबर आईडी डाल के और हम वापस इसके नाम के जो चेक बॉक्स है इसमें टिक करेंगे तो ये हमारे पास सामने आएगा। नेम मैच हो रहा है, जेंडर मैच हो रहा है, डीओबी मिसमैच है तो दोबारा से इसको टिक करके और अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि टीआरएन है वो जनरेट कर दिया गया है। कल ऑथेंटिकेट करने का आप पुनः प्रयास करें। तो इस विद्यार्थी का हमने टीआरएन जनरेट कर दिया तो इसके नाम के आगे टीआरएन जनरेट का एक आएगा डेट सहित, टीआरएन नंबर और डेट सहित, ये यहाँ पे 16/2/2023 का। इस तरीके से हमने ये टीआरएन जनरेट कर दिया। कल हम इसका पुनः देखेंगे। इसका आधार नंबर मिसमैच है इसलिए आधार नंबर यहाँ पे वो ऑथेंटिकेट नहीं हो रखा है, वो एक अलग प्रक्रिया रहेगी, वो विद्यालय स्तर से नहीं हो पाएगी, वो तो जहाँ पे आधार सेंटर है वहीं से हो पाएगा। लेकिन अभी जन आधार का हमें लक्ष्य दे रखा है तो जन आधार पर आपको फोकस करते हुए इसको 100% के जो लक्ष्य है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसमें जो बड़ी बाधा है वो जो नए नाम जुड़े हुए नहीं है, जिन विद्यार्थियों के नाम जन आधार में जुड़े हुए नहीं है वो एक बड़ी बाधा सामने आ रही है और ये ऑप्शन अपने पास नहीं है। ये कार्य है वो जिनके पास जन आधार का लॉगिन है वहीं से हो सकता है।
तो गार्जियंस को हम स्टडी जो सर्टिफिकेट है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, वो देकर वहां से वो करवाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो ऐसे विद्यार्थी लगभग, मैं मानता हूं कि लगभग 10% विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं। तो 90% का जो लक्ष्य है हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 10 से 1% विद्यार्थी हो ऐसे बच सकते हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा, अगर उसको जोड़ भी दिया जाए तो वो तुरंत अपडेट नहीं होता, उसमें भी समय लगता है, 15-20 दिन 25 दिन का समय लगता है, उसके बाद वो नाम जुड़ता है। तो इस तरीके से हम टीआरएन जनरेट करके 90% का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे नाम जुड़ते जाएंगे अपना लक्ष्य है वो 100% के नजदीक पहुंचता जाएगा। थैंक यू।